Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक टैबलेट की फॉर्म में ड्रग है जिसको हम लोग पुष्प धनवा रस के नाम से जानते हैं। पुष्प धनवा रस ये बैद्यनाथ का या इसी तरीके से दूसरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिलेगा या ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो पुष्प धनवा रस जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, स्पेशली दोनों ही जेंडर्स में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों ही लोगों के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में या इनफर्टिलिटी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिजीज़ होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से किया जाता है। ये जो है आयुर्वेदिक हर्बो मिनरल ड्रग है, इसके अंदर हर्ब्स भी शामिल हैं, मिनरल्स भी शामिल हैं और काफ़ी ज़्यादा मकदार में इसके अंदर भस्मियात या फिर कुष्ठा जिसे कहते हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये मेडिसिन जो है मैंने आपको जैसे बताया कि ये इनफर्टिलिटी में भी इस्तेमाल होती है ना, ख़ास तौर से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी इस्तेमाल होती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल इंपॉर्टेंस अगर हो गया हो किसी शख्स में, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होता है, पुअर स्टेमिना का इशू है अगर, है ना, तो ऐसी तमाम सूरतों में इसका ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली मेल्स में तो सीमेन की क्वालिटी अगर ख़राब है, सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, सीमेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको सीमेन के लिए इस्तेमाल करना है, सीमेन के साथ साथ स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज भी हैं तो उनको भी ये कहीं ना कहीं कवर करता है, उनको भी कहीं ना कहीं ये रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से सेक्सुअल डिसफंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो का इशू है तो उसको भी कहीं ना कहीं ये रिजॉल्व करता है और उसको भी कवर करता है। फीमेल में इनफर्टिलिटी में ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल होता है, या इनफर्टिलिटी के लिए जो बहुत मेजर कॉज है आजकल, जिसे हम लोग PCOS या PCOD दोनों एक ही होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए इसको लेकर के, तक ये दोनों सेम ही होते हैं, चाहे PCOS कहिए या PCOD कहिए, है ना। PCOD या PCOS दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पीरियड्स को, आपके मेंसेस को ये नॉर्मल करता है, उनको रेगुलाइज करता है, किस तरीके से आपके हार्मोन्स जो हैं उनको बैलेंस करके, आपके हार्मोन्स को प्रॉपर वे में बैलेंस करके आपके पीरियड्स को रेगुलाइज करने का और नॉर्मल करने का ये काम करता है। ये इस तरीके से इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। मेल में, फीमेल में जो फ़ायदे हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है पुष्प धनवा रस के कि क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं। ये बेनिफिट्स आपको क्यों आते हैं, इसके अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिव जो भस्मियात होते हैं या इसी तरीके से हर्बल जो ड्रग्स हैं वो और मिनरल ड्रग्स हैं वो दोनों इसके अंदर शामिल हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मरतबा कंटेंट की हम जो खास इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो सिंदूर होता है, सिंदूर उसका रस इसके अंदर शामिल है, नागा भस्म इसके अंदर शामिल है, वांगा भस्म है वो इसके अंदर शामिल है। इसी तरीके से लोहा भस्म जिसे आयरन कुष्ठा जो है, आयरन का कुष्ठा कह लीजिए, वो इसके अंदर शामिल है। अबरक का भस्म जो होता है वो इसके अंदर शामिल है। असलसूस है, हर्बल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो असलसूस इसके अंदर शामिल है, धतूरा इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये खास कंटेंट जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। तो ये बात हो गई कि जो पुष्प धनवा रस है, बेसिकली आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पुष्प धनवा रस, इसके क्या क्या खास फायदे हैं पुष्प धनवा रस के, है ना। इसकी डोज आप समझ लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये पुष्प धनवा रस जो है ये रस की फॉर्म में है कि पाउडर की फॉर्म में है या टैबलेट्स की फॉर्म में है, तो ये आपको इजीली टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल मिलेगा। और इसकी जो डोज होती है वो एक टैबलेट BD हो, एक से 2 टैबलेट बेसिकली BD होती है, एक टैबलेट या फिर 1 से 2 टैबलेट, कंडीशन अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़, अकॉर्डिंग टू योर सीवियरिटी ऑफ योर सिम्टम्स। जैसे जैसे आपके अंदर डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं, जैसी आपके अंदर डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग इसकी इसकी डोजेस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग मुंतखब होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है डोजेस जो है सेट की जाती है कि आपके अंदर बीमारी जो है वो कितनी लेवल की है, किस लेवल की है,
या फिर आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके वेट के अकॉर्डिंग भी, है ना। तो इसके लिए बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके प्रॉपर वे में जो इसकी डोज है उसके डोज के अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह पुष्प धनवा रस से आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स होंगे और इससे ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पुष्प धनवा रस के बारे में कि ये बेसिकली क्या है, इसके खास फायदों के बारे में हमने आपको बताया, इसके जो है खास कंटेंट जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, हर्बो मिनरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये जो कंटेंट है इसके बारे में आजकल हम आप लोगों को बता रहे हैं सेपरेट वीडियोज़ में। तो बहुत जल्द ये जो कंटेंट आपको बताए हैं इसमें जो भी कंटेंट शामिल हुए हैं इसके बारे में आप लोगों को जल्द ही बताया जाएगा एक एक करके कि ये जो कंटेंट होते हैं इसके क्या क्या खास फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियोस को मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे मिलने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, बेनिफिट्स हुआ होगा। तो आपसे विदा लेते हैं आज के इस वीडियो में, और कल की वीडियो के लिए हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।